नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं साहिबाबाद डेयरी जो है उसके पास, और बगल में रोहिणी सेक्टर 26 है। एक तरफ फ्लैट्स एरिया है, एक तरफ साहिबाबाद डेयरी है। इस बीच में एक झुग्गी बस्ती थी जहां पर रविवार को लगभग 12 बजे एक भीषण आग लगी, जिस आग ने इस पूरे एरिया को, पूरी झुग्गी को तबाह करके रख दिया। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो आपको उस तबाही का निशान मिलेगा। पूरे जो हरे भरे पेड़ थे सब जल के खाक हो चुके हैं। लोग इस जली हुई बस्तियों के अंदर, राखों के अंदर अपनी जीवन की कमाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सामान बचा है तो उसे बीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा गरीब बस्ती थी। अधिकतर महिलाएं पुरुष दोनों ही काम करते हैं। पुरुष कुछ कबाड़ी काम करते थे, महिलाएं कोठियों में काम करती रहती हैं यहाँ पर। और उस पूरा ये जो भयावह घटना हुआ, इसमें जो लोग बच पाए, भाग गए, निकल गए तो बच गए। बाकी 2 मासूम ऐसे बच्चे थे जो इस आग से नहीं निकल पाए और वो इसमें जलकर मर गए। एक 4 साल का बच्चा था, एक 3 साल का बच्चा, मासूम बच्चे थे। और उनकी माताएं, दोनों की माताएं कोठियों में काम करने के लिए गई हुई थी। बच्चा घर पर अकेला था, वो आग से नहीं निकल पाए। और इसके बाद जब हम यहाँ पर आए हैं, आज एक दिन बाद जब यहाँ पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर जो सरकार दावा कर रही है, जो हमने इनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था करी है, तो वो भी दिख रहा है। जो शौचालय और पानी के टैंकर दिख रहे हैं। खाने की स्थिति बहुत ख़राब है। धूप में खुले आसमान में लोग नीचे बैठे हुए हैं। सरकार ने कहा है हमने MCD पास के स्कूल में एक शेल्टर बनाने की तैयारी करी है, लेकिन उस शेल्टर के भी हाल हमने देखे, वहाँ भी बहुत कुछ है नहीं। लोग अपने बीनी हुई कमाई, तो ये चाहते हैं कम से कम तिरपाल की व्यवस्था जो मामूली है वहाँ पर हो कर दी जाए। और इस पूरे घटना पर देश की राजधानी में राजनीति भी हो रही है और अलग अलग राजनेता अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीज़ें घट रही हैं वो भी देखने को मिली। लेकिन अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं, स्थिति बहुत भयावह है और लोगों से बात करते हैं, देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं जो क्या स्थिति अभी उन पर क्या गुजर रही है और वो सरकारों से क्या चाहते हैं। अधिकतर खाने का सहारा अगल बगल बस्ती के लोग जो हैं, जो कुछ नेक दिल इंसान हैं, वो अपने तरफ से मदद कर रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं, खाना भेज रहे हैं और उससे ही लोगों का अभी तक गुजारा चल रहा है, क्योंकि इनका जमा पूंजी तक भी सब जल गया है। तो आइए यहाँ जो स्थानीय पीड़ित परिवार हैं उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं। अरे भैया कैसे क्या हो गया मुझे मालूम नहीं चल रहा है। मेरा लड़की को हो गया भैया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। 3 साल के बच्चा था मेरा, हाइट का बच्चा था मेरा। 3 से बच्चे जल गया, राख हो गया भैया। पोस्टमार्टम में ले गया, कल ले गया, आज देगा 12 बजे 1 बजे बोल रहा है। कुछ नहीं बचा हम लोग का, सारा जल गया। बच्चे खत्म हो गए तो आप क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बच्चे, मेरा लड़का सो रहा था घर में, एक लड़के का सो रहा था मेरा। अब मेरे घर की बगल में आग लग रहा था, हाँ भी आग जला था। मेरे लड़का घर सो रहा था, मेरी लड़की बोल बेटी अब खड़ा हो जा। खड़ा होने के बाद मेरे लड़के मैं खींच के लाया हूँ, इतना से मैंने बस लड़की में घूम के देख रहा, मेरी लड़की है नहीं है। तो ये लड़की तो दूसरे रूम में, ये नीम का पेड़ है, ये पेड़ में खड़ा था बच्चा, ऐसे था बच्चा, गड्ढे में घुस गया था बच्चा मेरा। कुछ नहीं बच्चे का, खोपड़ी वोपड़ी सारा फट गया है। मैं नहीं था, हाँ, जब कोठे में काम करते हो, हाँ, जब आई तब देख रही हूँ जल गया सारा। मैं भाग के आई, फिर देख रही हूँ कि जल गया। मैं लड़की भी नहीं मिल रही थी, देखा उधर मिला। और पानी की गाड़ी भी तो कितना लेट आया ना, 2 घंटे बाद आया, जहाँ तब आया। एम्बुलेंस आया था, ये बोलूँगा आया नहीं, आया था। इसके बाद वहाँ से भाग गया यार, कुछ नहीं किया ये एम्बुलेंस। और 2 घंटे के बाद आया था आपका पानी गाड़ी आया था। पानी गाड़ी तो ऐसे आया, चला गया, सारा बूझने के बाद आया ये। आप भी देख लीजिए, आप देख लीजिए। अपना से किसी से मांग के ला पन्ने कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। मेरे बच्चे लोग सब भूख सब धूप में मर रहे थे। देखो छोटे बच्चे को तो दूध पिला रहा, तभी धूप में पिला रहा। ये देखो भांजी के देखो, सारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, गर्मी मर रहा है। MLA आया था, क्या नाम था उसका, इंदिराज आया था। मैं सर को बोला सर कुछ टेंट में कर दीजिए सर, हमें कुछ नहीं लगाया, चला गया, बोला ढूंढूंगा बाद में। बहुत लेट आया, सारा झुग्गी में जल के खाक हो गया। उसके बाद आया पानी की गाड़ी, कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल के खाक हो गया। मुझे सामान जल जाए, मुझे कुछ नहीं फकर, मेरे बच्चा जल गया बस। मेरे सामान फिर मैं कमा के सामान ले सकती हूँ, लेकिन बच्चा नहीं आ सकते भैया, बच्चा नहीं आ सकता। सामान मिल जाएगा, मेरा बच्चा कहाँ से मिलेगा, दुनिया ढूंढ के ही बच्चा नहीं मिलेगा मुझे।
पहले से सर यहाँ एक कोने से आग लगा था, कोने से आग लगा था अपना, एक कोने से आग लग के पूरा पानी आया, बहुत लेट में आया पानी की गाड़ी, तब पूरा खाक हो गया पूरा, फिर लास्ट में आया पानी की गाड़ी। उल्टा हम लोग उल्टा पुलिस वाला मार रहा है, उल्टा बोल रहा है यहाँ पे मत घुसो, यहाँ पे मत घुसो अंदर। बच्चा बचाने जा रहे थे, बच्चा उल्टा हम लोग का मार रहा है सर, हम लोग उल्टा। हमारे लिए मदद भेजो, कल से कोई नहीं मदद भेज रहा है, कोई टेंट वेंट नहीं बैठवा रहा है, इतनी गर्मी है। हमारा तो बच्चा गया, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा हमें से रहेंगे यहाँ के हम, जो है हमारा झुग्गी जल गया, हमारा बच्चा यहाँ पे ख़त्म होता, हम स्कूल में जाके रहेंगे बताइए। हमारा जहाँ पे बच्चे का देहांत हुआ है हम वहीं पे रहेंगे ना सर। हाँ सर, वो भी एक दुर्घटना है ना कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमारा घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं सर। सब हाँ सब कुछ जला पड़ा हुआ है, और अपना घर से छोड़ के हम दूसरे घर पे नहीं जाएगा सर। कबाड़े में जो आइटम बनता है सर, प्लास्टिक लोहा लंगर जो बनता है कबाड़े में, वही तो हम लोग का रोजी रोटी है, वही नहीं बीनेंगे तो क्या खाएंगे हम लोग, यही काम करना पड़ता है। कोठियों का घर में जाके कूड़ा उठाना पड़ता है, कोई हमारा माँ बहन है कोठियों का घर का झाड़ू पोछा काम करता है, कोई हमारा बहन है फैक्ट्रियों में जाता है काम पे, हाँ, और कोई भाई है जो ऐसे ही नौकरी करता है। सब बाल बच्चे यहाँ के जो भी है सब यही काम करता है, और जो है जो जिनको कबाड़े का काम आता है वो कबाड़े का काम करता है। कम से कम नहीं तो 20-25 साल हो गया आराम से, बचपन में आए थे जी इसकी उम्र में, इतना बड़ा हो गया है यहाँ पे, 4 बच्चे का बाप भी हो गया यहाँ पे। 7वां महीने में पूरा 3 साल की हो जाती हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे पूरा जला पड़ा हुआ था उस पैर के नीचे, मेरा बच्चा। आज अभी बुलाया पुलिस वाले ने, कल लेके गया, आज देगा वो, पूरा जल गया, जल के क्या करेगा ले जाके वो। कहिए बाद में आग लगने का बाद दिखा वो लड़के, पहले नहीं दिखा। मेरा नाम साइना बीबी, मेरा लड़का 4 साल का था, वो आलम से गिरे हैं, वो मेरा बेटा जल गया, अंदर था घर के अंदर रे, मैंने कोठी घर में काम कर रहे थे रे, छोड़ के गया था बच्चा को घर में रे, घर में बच्चा सो रहा था, सब आग करके भाग गया, देखे वो अपना पता ही नहीं लगा उसको। बोलिए कि घर में सो रहा था, बोले बच्चे, किसी को पता ही नहीं है कि बच्चा सो रहा है, ना आग देख के सब भाग गया। हाँ सब खाली करके अपना अपना जान बचा के। मैं कह रहा हूँ भी कि अभी देखिए कितना परेशान है लोग का, अभी सुबह से भूखा प्यासा है, अभी देखिए धूप भी कितना तेज़ है, ये रुका नहीं जा रहे थे, कोई बंदोबस्त कर देते। लेकिन सर 24 घंटा हो गया, अभी तक कोई हमारा इंतजार नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, अभी तक कुछ नहीं आया। आज अभी 24 घंटा हो गया, माना हाँ 24 घंटा हो गया, 24 घंटा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये पब्लिक में दे रहे बच्चे को, ये सरकार कोई मदद नहीं कर रहे हैं। एहतियान बोलो, कहाँ कुछ भी नहीं करा है। हाँ कल से खड़े, कुछ भूखे प्यासे सर, कुछ आ रहा है, कुछ भी तो नहीं आ रहा सर जी, बताए थोड़ा बहुत हेल्प कर देते तो हम लोग तो फिर भी तरह रह जाते, कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है। वो पब्लिक ही कोई बिस्किट दे रहा है, सब तरह से रहे भूखे प्यासे, कल से भैया भूखे प्यासे सब है कल से। ये बगल में ही रहते हैं हम, यहाँ पे जब ये हुआ तो मैं बाहर था, और उसके बाद पता चला, मिसेज ने बताया कि ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद आया तो जितनी हेल्प हो सकती है इंसानियत के नाते उतनी भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी तो देखो जो वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो सोच रही है वो अपने हिसाब से करेगी, जो हमारे से बन पड़ रहा है हम अपने से कर रहे हैं। वो जो मेरा बैटरी वाला गाड़ी था वो भी चल गया, एक कूलर था, वॉशिंग मशीन था वो भी चल गया, 2 पंखा था वो भी चल गया, टीवी था वो भी चल गया, और 13,000 टका मेरा जब उस पर था वो भी चल गया। तो आप करते क्या हैं? मैं मांग के खाता हूँ। मांग के खाते हैं, तो आपका 13,000 रुपये जमा पूंजी था? हाँ वो भी चल गया। परिवार में और कोई? और ना वो 2 आदमी था। कौन 2 आदमी? वो जो काबाड़ी कुराचे, वो जो हमारा सामान कुराचे बस्ता में। वो आपकी मिसेज है? हाँ मैची सर, आपकी वाइफ है? हाँ वो, हाँ मैं चाहता हूँ मेरा गाड़ी चाहिए, और मेरा जो हफ्ते चल गया, मेरा जो टाका उस भी चाहिए,
और जो है कुछ काम करने के लिए तो क्या कहूँ, ये तो देखो क्या हालत क्या कि टेंट लगेगा, टेंट भी नहीं लग रहा। पुलिस वाले लोग ने बोल के, सरकार भी आया था यहाँ का जो प्रधान है उसने आके बोला टेंट बैठेगा, तो कहाँ टेंट बैठा। अभी तक खाने का व्यवस्था नहीं, सिर्फ पानी का टैंकर लगा गया, उससे गुजारा हो जाएगा बाल बच्चे का। हमारा कुछ 1 रुपये भी नहीं बचा, हमारा जमा पूंजी सारा जल गया, राख हो गया। हमारे बच्चे लोग सारे भूखा प्यासे बैठे, ना एक पहनने का कपड़ा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। हम लोग का सारा सामान जल गया, हमारा जितना पैसा बचा कर था वो भी जल गया, 1 रुपये भी नहीं है। हम चल दोपहर से ना रूखी सोखी खा के बैठे गुजारा करें। अभी तक तो सरकार ने कुछ भी नहीं भेजा। सरकार वोट नहीं डालते, हमारा वोटर कार्ड नहीं है, हमारा सब कुछ, हम वोट किसको डालते? सरकार को तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। कल से ही इतना हंगामा हो गया, 2 बच्चे ख़त्म भी हो गए, उनका माँ बाप का क्या बीत रहे दिल में। हमारा तो चलो सामान हम बना लेंगे, बच्चे तो उनको नहीं मिलेगा ना, उतना करोड़ों पैसे डालो, अब पूरा तंबू गाड़ेंगे। कहाँ तंबू गाड़ा? कल सुबह आज 9 बजे आया, बोला सरकार ने कि तंबू लगा, कहाँ आया? अभी तक खाना नहीं आया, तंबू नहीं आया। सारे बच्चे, सारे जवान, सारे धूप में देखो कैसे खड़े, ये सरकार को नहीं दिख रहा। हम वोट नहीं डालते हैं। मर गया जो जिंदा है, हम लोग को तो बचाओ। हम लोग कहाँ जाऊँगा छोटा छोटा बच्चा लेके? यहीं तो पर ही हूँ, यहाँ कहाँ घर है, कहाँ पर ही हूँ। हम लोग भी तो वोट डालते हूँ, किसी को तो डालती हूँ, जो जीतता है उसको डालती हूँ। हम लोग कुछ तो करता नहीं, कुछ बचा नहीं, सब जल गया। देखो कपड़े तक नहीं बचे, मेरे मंदिर सब जल गया, देख रहे हो, कुछ भी नहीं बचा है सारा। ये मेरा घर था, ये पूरा जल गया है। बहुत परेशान हूँ, क्या करें हम। रात में खाना तक नहीं खाया हम लोगों ने। सरकार कोई सुन ही नहीं रहा है, कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं सुन रहा है सर। पैसा वैसा था, वो पैसे वैसा था, आईडी तो खैर लेके भाग गया था मैं, लेकिन वो तो पर्स में ही रहता, आईडी वगैरह वो बच गया, बाकी सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। 2 बच्चे बचा पाया, कुछ भी सामान नहीं बचा पाया, गाड़ी वाड़ी जल गई पूरी। और मैं लोग काम पे गया हुआ था मैं, और कुछ भी नहीं बच पाया हमारे घर से। ये स्कूटी थी मेरी इंटोर की, तो इसका इंश्योरेंस मतलब फेल हो चुका है, मतलब शोरूम से तो कुछ मिलेगा नहीं। 6-7 साल हो गया। और गाड़ी सर जब यहाँ तक पूरा आग लग गई, गाड़ी इस बाद में आ रही है बुझाने के लिए। टाइम से अगर आ जाती तो हम लोग इधर का झुग्गी बच जाता। कुछ भी गाड़ी नहीं आ रही है, कोई खाने पीने के लिए, बच्चे देखो खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं, कोई खाना नहीं आ रहा है, कोई पानी नहीं आ रहा है। ये हमारा रूम है, इसमें आग लगी, हम काम पे चले गए, हमें कुछ पता नहीं, किसी ने बताया। जब बच्चे आए, जब हमने बच्चे दिखाए नहीं तो हमारे तो बच्चे चले जाते, हम क्या करते। अब कल से हमने खाना नहीं, जो पैसे रखे थे 20,000 रुपये, वो हमारे सब जल गए, कुछ भी नहीं बचा। ये आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग। अब सरकार मदद तो करेगी, कुछ तो देगी, चाहिए तो है ही। हम कहाँ जाएंगे ऐसे, बताओ? बच्चे लेके कुछ नहीं बचा है। जितना घर में था सब कुछ जल गया, एक भी चीज नहीं है। बच्चे का हालत देखो कैसा है, नहाने धोने के कपड़ा नहीं है, सब कुछ जल गया हमारा। कोई कुछ भी नहीं देता है, कोई भी हाथ पाँव बेचा, कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। घर पे पैसा है सारा 40,000 है, खपत अपना बेचने पड़ेगी, सारा जल गया, कोई नहीं, अकेला है। अभी आपने वीडियो में जो बातचीत सुन रहे हैं, ये पूरी बातचीत यहाँ लोगों में निराशा, गुस्सा और उम्मीद, ये तीनों अपनी चुनी हुई सरकार से ही है। और जब ये आग लगी कल लगभग 12 बजे, सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी का जो विपक्ष के नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनके साथ संजीव झा और उनकी पूरी टीम यहाँ आई थी और उन्होंने दौरा किया और अब यहाँ लोगों को सांत्वना दी, ढांढस बताया, मदद की उम्मीद करके गए। और इसके बाद रात को लगभग 12 घंटे बाद ही, लगभग 12 बजे के आसपास, दिल्ली की मुख्यमंत्री पहली बार इस मामले पर ट्वीट करती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी राजनीति भी करती है। जब झुग्गी जल रही थी तो मुख्यमंत्री मन की बात कार्यक्रम सुन रही थी। और जब ये आग लगने वाले जो पीड़ित परिवार है, उनका आरोप है जो फायर टेंडर जो है देरी से पहुँचे। हालांकि अग्निशमन अधिकारी ने पहले उनको लगे जो आग कम है तो कम गाड़ियाँ भेजी थी, 15-17 गाड़ियाँ आई थी। बाद में 27 या 26 फायर टेंडर यहाँ भेजे गए। क्योंकि गली संकरियाँ हैं, पीछे एक दीवार है सोसाइटी की, तो इसलिए फायर टेंडर आने में समय लगा और जितनी देरी हुई उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई। लेकिन सरकार जो वादा कर रही है, जो स्कूल्स के अंदर हम सेंटर बना दिया है, खाने की व्यवस्था है और बाकी चीज़ें हैं, हम यहाँ सुबह से हैं। खाने की व्यवस्था के नाम पर जो यहाँ पर अगल अड़ोस पड़ोस के लोग हैं या NGO से जुड़े कुछ लोग हैं, वो आके खाने की मदद कुछ दे जा रहे हैं। लोग उसके पीछे कुछ भी आता, लोग ऐसे भागते हैं जैसे मिलेगा नहीं मिलेगा दोबारा, उस तरीके से। और ये त्रिपाल तक नहीं है, खुले आसमान में ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग किसी तरीके से अपने घर का जला हुआ सामान कूड़े के भाव बेच रहे हैं और उनसे निकालने, बची खुची ज़िंदगी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ तक, हरे भरे पेड़ जल के तबाह हो गए हैं, जो कि दिखा रहा है जो पूरी ज़िंदगियाँ तबाह। बच्चों के स्कूल की किताब तक नहीं बची हैं, स्कूल के भविष्य सब जल गए हैं। तो यह अभी के लिए बस इतना, यहाँ से आगे जो भी होगा
हम आपको दिखाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।